कि हुजूर जाने कायनात का जो मद्दा है वो खुद खालिक़ कायनात है। तो अल्लाह पाक खुद जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों को, रिफ़ातों को, शानों को बयान करने वाला है। हम कुरान देखते हैं तो अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक सारा कुरान हमें नाते मुस्तफ़ा नजर आता है। और शान मुस्तफ़ा बयान करने में सिर्फ खालिक ही नहीं बल्कि मखलूक भी है। अल्लाह की जितनी मखलूक है वो सारी की सारी हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों और शानों को बयान करती हुई नजर आती है। यानी खालिक और मखलूक दोनों हुजूर की शानों को बयान कर रहे हैं। और फिर ये तो दुनिया है ना, माशर के मैदान में खालिक़ कायनात हुजूर जाने कायनात को अपनी कुर्सी खास पे बिठाएगा। वो वसीअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, वो जो अल्लाह की खास कुर्सी है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। क़यामत वाले दिहाड़े अल्लाह महबूब को उस कुर्सी पे जलवागर फरमाएगा और मकाम महमूद पे फाइज फरमाएगा। वो मकाम महमूद जब हुजूर वहां पे फाइज होंगे, फिर अव्वलीन व आखिरीन हुजूर की अजमत और शान को देख के हुजूर की शानों को बयान करते हुए नजर आएंगे। उस वक्त सारे अंबिया, सारे रसूल, मोमिनीन, काफिर, ईसाई, यहूदी, हिंदू, सिख, बुत मत अपने गैर अलगर्ज हर बंदा हुजूर को मकाम महमूद पे देखेगा तो हुजूर की शान और अज़मतों को बयान करता हुआ नजर आएगा। असल में जो क़यामत बर्पा होनी है वो इसलिए नहीं कि हमारा हिसाब होना है, मीज़ान लगना है। अल्लाह से क्या चीज मख्फी है? अल्लाह को पता है इस बंदे के गुनाह कितने, नेकियां कितनी। अब मीज़ान क्यों लग रहा है, तराजू क्यों कायम किया जा रहा है? अल्लाह के इल्म में है कि हिसाबो किताब के बाद ये जन्नती है या जहन्नमी। तो फिर क़यामत क्यों, हिसाबो किताब क्यों? फकत इतना सबब है इनीक़ात बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाए जाने वाली। तो क्या ये दुनिया और क्या आलम बरज़ख और क्या आलम माशर, हर आलम के अंदर, हर जहान के अंदर सबसे ज्यादा हुजूर जाने कायनात की शानों को, अजमतों को, रिफातों को बयान किया जाता है और जाता रहेगा। और हर मखलूक और खालिक भी हुजूर की शानों को बयान करके सुन के खुश होते हैं। एक वाहिद हस्ती है अबू बकर की जिसकी शानों को सुन के खुद मदीने का ताजदार खुश होता है।